चलो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? बेसिकली हमारा रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन बचपन में आपने पढ़ रखा है, क्या होता है रिफ्रैक्शन? जब भी कोई इंसिडेंट रे, यानी कि लाइट की बात हो रही है यहां पर, जब भी कोई इंसिडेंट रे एक मीडियम से, सपोज कर लो कोई मीडियम वन है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो जाना इसको कैसे था? सीधा। लेकिन जैसे इसका मीडियम चेंज हुआ, इसने अपना पाथ भी चेंज कर दिया। इसकी क्या हुई? बेंडिंग। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। बात समझ आई कि नहीं? रिफ्रैक्शन क्या है? बेसिकली जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी बेंडिंग होती होती है। ये नेचर है उसका, ये फिनोमेना है जो वो शो करती है। कौन सा है? रिफ्रैक्शन। अब ये मीडियम क्या चीज है? रिफ्रैक्शन तो हमारे को समझ आ गया कि हाँ, उसकी जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वहां पे क्या होगी? उसकी बेंडिंग होगी। उसको हमने क्या बोल दिया? रिफ्रैक्शन। लेकिन ये मीडियम क्या चीज है? अब देखो, मीडियम कुछ भी हो सकता है। मीडियम बेसिकली हमारे दो टाइप के हैं। कौन कौन से? एक होता है डेंसर और एक होता है रेयर। अब मैं एयर की बात करूं कि एयर डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ भी। अगर मैं बोलूं आपको कि एयर डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है, आप क्या बोलोगे? हमारे को क्या पता? जब तक हम कंपैरिजन नहीं करेंगे किसी के साथ, तब तक हम नहीं बता सकते कि कौन सा है, डेंसर है या रेयर है। एज कंपेयर टू, अगर मैं इसको वाटर के साथ कंपेयर करता हूं, मैं बोलता हूं वाटर और एयर में कौन सा डेंसर है और कौन सा रेयर है, तब आप बता सकते हो कि हाँ, एयर एक रेयर मीडियम है। अब तो वैसे मैक्सिमम टाइम हम एयर को रेयर मीडियम ही लेते हैं, क्योंकि एयर जब स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो एयर में भी हम सेम लेते हैं, नेग्लिजिबल उसमें चेंज मानते हैं कि कोई चेंज आ रखा है। बात क्लियर है कि नहीं? तो जब मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया, तब जाके मुझे पता चला कि जो एयर है वो कैसा मीडियम है? एक रेयर मीडियम है, और वाटर एक डेंसर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मैं एयर के साथ रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, वहीं पे अगर मैं ग्लास की बात करूं, वहीं पे अगर मैं ग्लास की बात करूं, तो एयर रेयर मीडियम है। वाटर ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा भाई? बताओ। वाटर ग्लास के रिस्पेक्ट में कौन सा मीडियम हो जाएगा? एक रेयर मीडियम होगा या डेंसर मीडियम होगा? फिर वाटर आपका रेयर मीडियम बन जाएगा और ग्लास आपका डेंसर मीडियम बन जाएगा। समझ रहे होंगे बात जो मैं बताना चाहता हूं कि अब जब भी हमारे को रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम निकालना है तो हमारे को कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। बिना कंपैरिजन के आप नहीं बता सकते कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयर है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब कुछ बातें करते हैं डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम की, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, डेंसर मीडियम कौन सा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम वो मीडियम होगा जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी हमेशा। क्यों? क्योंकि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या चीज बोली मैंने? डेंसिटी की बात कर रहा हूं, लेकिन कौन सी? ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर लाइट के बिहाफ पे या लाइट के बेसिस पे हम कोई बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो डेंसिटी यूज होती है वो कौन सी होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी। यहीं पे मैंने कौन सा मीडियम ले लिया? रेयर मीडियम। रेयर मीडियम में क्या होता है? जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कम है। यहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी तो कौन सा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम। वहीं पे अगर मैं बात करूं रेयर मीडियम की, अगर आप किसी मीडियम से जा रहे हो और दूसरे मीडियम में जाके उसकी स्पीड तेज होगी, क्या होगी? उसकी स्पीड तेज हो गई। अब जब स्पीड तेज होगी, यानी कि जो मीडियम है वो कैसा है? ऑप्टिकल डेंसर नहीं है, कम है, कम ऑप्टिकल डेंसर है। तो इस वजह से स्पीड ज्यादा होगी और मीडियम क्या बोलेंगे हम उसको? रेयर मीडियम। बात क्लियर है कि नहीं? छोटी छोटी चीजें थी, जैसे कि
चलो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। डेंसर मीडियम की बात हो रही है। अगर मान लो कि एयर है, धूप आ रही है ऊपर से, यहां पे क्या है, ओशन है। मीडियम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले एयर थी, अब वाटर हो गया। अब यहां पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब स्पीड ऑफ लाइट कम क्यों है? क्योंकि ये ऑप्टिकल डेंसर ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर। तो इस वजह से जो आपका एयर है वो क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम, और ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। बात क्लियर है कि नहीं? यहां पे अगर मैं बात करूं, वाटर है, वाटर से रिफ्लेक्ट होगी रेज, और नीचे कौन सा मीडियम है आपका, एयर है। वाटर से एयर की तरफ जब भी रेज आ रही है तो एयर में जाके स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि ऑप्टिकल डेंसर कम है, ये ऑप्टिकल डेंसर ज्यादा है, तो स्पीड यहां पे कम होगी, तो स्पीड एयर में ज्यादा होगी। तो उस हिसाब से ये हमारा रेयरर मीडियम बन जाएगा और ये हमारा डेंसर मीडियम। बात समझ आ रही होगी जो मैं चीज बताना चाहता हूं। बढ़े आगे, नेक्स्ट चीज, थोड़ा रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी इंसिडेंट रे आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक कर गई। जाना इसको कैसे था, सीधा। यहां पे क्या है, नॉर्मल। जाना इसको सीधा था, लेकिन क्या किया इसने, बेंडिंग शो करी, रिफ्रैक्शन शो करी। बात क्लियर है कि नहीं? अब जो ये बेंडिंग शो कर रहा है, ये नॉर्मल से दूर होनी चाहिए या नॉर्मल से पास होनी चाहिए? बात समझ आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये नॉर्मल से दूर होनी चाहिए या नॉर्मल के पास होनी चाहिए? ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है मीडियम, कि आपका मीडियम कैसा है। कौन से मीडियम से, कौन से मीडियम में आपकी रे जा रही है, वो डिसाइड करता है कि उसकी बेंडिंग कौन सी साइड होगी, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अब देखो, जब भी ऐसे समझेंगे, ये आपका मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। सपोज कर लो ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। कोई भी रे आपकी रेयरर मीडियम से आ रही है, कहां पे, डेंसर मीडियम में। इस तरह से आपकी रेज आई, जाना कैसे था, उसको सीधा, लेकिन उसकी बेंडिंग होगी। अब जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी रे आएगी, तो जो उसकी बेंडिंग होगी वो कहां होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ होगी। ये तो उसका ओरिजिनल पाथ था। अब ओरिजिनल पाथ से जो उसकी बेंडिंग हुई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई है, ये कौन बताता है हमारे को, मीडियम। अब मीडियम जब भी रेयरर से डेंसर की तरफ, रेयरर से डेंसर की तरफ जब भी आपकी रेस जा रही है, तो हमेशा जो बेंडिंग होगी वो किस साइड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ चलेगी रेस आपकी। बेंडिंग जो होगी वो कहां होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। बढ़े आगे, सेकंड केस, जब भी आपकी रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आ रही है। क्या बात बोली मैंने? जब भी आपकी कोई लाइट रे, इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है, तब जब उसकी बेंडिंग होगी, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, अब जब उसकी बेंडिंग होगी तो वो होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। कहां पे होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये दो केसेस बनते हैं हमारे पास। जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ कोई भी रह जाएगी, तो उसकी जो बेंडिंग होगी वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगी, और जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ कोई भी रे जाएगी, तो उसकी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। बात क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया आप लोगों को? अब रिफ्लेक्शन के लॉज कुछ ऐसे खास है नहीं, सबको पता होते हैं बच्चों को। जो आपकी नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी आपकी, ये आपकी इंसिडेंट रे होगी, और ये आपका नॉर्मल हो गया। ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। अगर ये ऐसे आई है तो ऐसे ही जाएगी, अलग प्लेन नहीं पकड़ेगी, कुछ इस टाइप से नहीं पकड़ लेगी। अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे ही जाएगी नीचे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे बेसिकली तीनों, नॉर्मल भी, इंसिडेंट रे भी और रिफ्रैक्टेड रे भी। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर, साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2:1, इनका रेशो, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म है जो क्या बताती है हमारे को कि कितनी जो लाइट है आपकी बेसिकली वो कितनी फास्ट ट्रेवल कर रही है उस मीडियम में, किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है उस मीडियम में, वो चीज कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात क्लियर होगी नहीं? बड़े आगे, बड़े आगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलो थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं इसके बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं। बात क्लियर है? किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल किसके होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल होता है किसके? ऑप्टिकल डेंसिटी के। अगर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम ज्यादा होगा तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पीड के, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में, जिस मीडियम में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, जिस मीडियम में हम उसकी स्पीड निकाल रहे हैं लाइट की, कि कितना फास्ट ट्रेवल कर रही है। बात क्लियर है कि नहीं? अब मैंने क्या बोला कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड के। ऐसा ही बोला ना? तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं इधर से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो मैं क्या ले आऊंगा? यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन में v। ये किसके इक्वल है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या स्पीड है लाइट की? वो तो कांस्टेंट ही है, हमारे को पता है कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये स्पीड ऑफ लाइट है उस मीडियम में, कि उस मीडियम में कितनी स्पीड है लाइट की। बात क्लियर है कि नहीं? यहीं से अगर मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछूं एयर में कितना होता है तो आप क्या बोलोगे? हम एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो नेग्लिजिबल लेते हैं, कि जो वैक्यूम में है वही है, वहां पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल ले लिया जाता है थोड़ा बहुत। तो उस हिसाब से क्या आ जाएगा? 3 × 10⁸ अपॉन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया मेरे एयर का? 1, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। बात क्लियर है कि नहीं? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। वैसे आप वाटर का निकाल सकते हो, वैसे ग्लास का निकाल सकते हो, वुड का निकाल सकते हो, किसी भी चीज का निकाल सकते हो, बस आपको स्पीड पता होनी चाहिए। दो ये चीज आपको पता है कांस्टेंट होती है, ये स्पीड पता होनी चाहिए कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है। बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर हो रही है? बड़े आगे। नेक्स्ट चीज है, अभी हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आती है तो उसकी बेंडिंग होना जरूरी है। ओरिजिनल पाथ ये रहा। अब उसकी बेंडिंग किस साइड होगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये बात समझ आई? बड़े आगे। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं? बड़े आगे। चलो अब देखो ध्यान से सुनेंगे भाई, दो कॉन्सेप्ट है यहां पे जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जब भी डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ आ रही है तब हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो रही है? बेंडिंग हो रही है। जैसे जैसे ये इसको क्या बोलेंगे हम? इंसिडेंट एंगल। इसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्टिव एंगल। बात क्लियर है? जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे ये नॉर्मल से ज्यादा दूर जाती रहेगी। बात क्लियर है कि नहीं? मैं यहां से एंगल बढ़ाता रहा, यहां से रिफ्रैक्टिव जो रिफ्रैक्टिव रे है आपकी वो नॉर्मल से और दूर जाती रही। क्लियर है? अब एक एंगल ऐसा भी आएगा, एक इंसिडेंस एंगल, मान लो कि ये पूरा इंसिडेंस एंगल है,
और ये आपकी इंसिडेंस रे है जो ये एंगल बना रही है। एक इंसिडेंस एंगल ऐसा भी आएगा जब आपकी रिफ्रैक्टेड रे, जब आपकी रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगी नॉर्मल के। बात क्लियर होगी कि नहीं? देखो फिर समझेंगे एक बार। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ कोई भी रे आएगी तो उसकी बेंडिंग कहां होगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। बात क्लियर है यहां तक? अब जैसे जैसे मैं इंसिडेंस एंगल बढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड रे क्या करेगी? वो नॉर्मल, नॉर्मल यहां पे है, वो यहां से दूर 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 भागती रहेगी। अब एक इंसिडेंस एंगल ऐसा भी तो आएगा जब आपकी रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके? नॉर्मल के। बात क्लियर है कि नहीं? जब रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जाए नॉर्मल के तो जिस इंसिडेंस एंगल पे, जिस इंसिडेंस एंगल पे ये परपेंडिकुलर हो रही है उस इंसिडेंस एंगल को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे भाई? क्रिटिकल एंगल। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं? हाँ, क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही तो क्रिटिकल एंगल बोला जाता है अरुण। चलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो क्रिटिकल एंगल क्या है? जहां से चीजें चेंज हो जाए, जो एक बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसके बाद देखेंगे ना क्रिटिकल एंगल के बाद क्या होता है। देखो क्रिटिकल एंगल पे क्या हुआ, ये पूरा क्रिटिकल एंगल था। इस पूरे क्रिटिकल एंगल पे जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी वो क्या हो गई? परपेंडिकुलर होगी किसके? नॉर्मल के। ये बात समझ आई आपको? अब जैसे ही थोड़ा सा भी आपने एंगल बढ़ा दिया, आपने इंसिडेंस एंगल थोड़ा और बढ़ा दिया क्रिटिकल एंगल से, बात समझ आ रही है? थोड़ा सा एंगल आपने क्रिटिकल एंगल से और बढ़ा दिया तो ये रे क्या करेगी? जो रिफ्रैक्टेड रे है, अब ये डेंसर मीडियम से आ रही थी रेयरर मीडियम की तरफ, अब ये डेंसर रेयरर मीडियम में ना जाकर डेंसर मीडियम में ही क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी। बात समझ आई? जब भी इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, जब भी इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, तब जो ये रिफ्रैक्टेड रे होगी ये दूसरे मीडियम में ना जाकर उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। इसी चीज को क्या कहा जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ आई? क्या कहा जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी फिनोमिना है लेकिन किस पे बेस्ड है? रिफ्रैक्शन पे। लेकिन होगा कब? जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी। जब भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में कोई भी लाइट जाएगी तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। वो लाइट रे उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी, दूसरे मीडियम में एंटर ही नहीं करेगी। बात क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है आपको? डायमंड आप सबने देख रखा है, डायमंड चमकता क्यों है? क्या रीजन है उसके पीछे डायमंड के चमकने का? डायमंड के चमकने के पीछे का रीजन यही है, डायमंड कैसे एक डेंसर मीडियम है, एयर से कोई रे आई डायमंड में गई, डायमंड कैसे एक डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर की तरफ वो लाइट क्या करेगी? वापस आएगी बाहर एयर में। अब जब एयर में आने लगेगी तो जो डायमंड होता है, डायमंड की कटिंग ही ऐसे की जाती है कि उसको क्रिटिकल एंगल अटेन करवा दिया जाता है कि जैसे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हुआ तो वो क्या दिखाएगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएगी। तो बेसिकली जो लाइट है वो अंदर बाहर यूं ही करती रहेगी और हमारे को डायमंड कैसा दिखता है? चमकता हुआ दिखता है। ये रीजन है पीछे। मिराज देखा होगा आपने, मिराज सुना है आपने? जब भी आप डेजर्ट में जाते हो वहां पे भी क्या है बेसिकली? डेंसर में दिन के टाइम क्या होता है? जो नीचे होता है गर्म, जो आपकी सॉइल होती है, लैंड एरिया होता है वो गर्म होता है। गर्म की वजह से वो रेयर मीडियम होता है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहोगे, जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हो तो वहां पे डेंसर मीडियम मिलता जा रहा है आपको। तो जो रे आ रही है वहां से वो कैसे आ रही है? डेंसर मीडियम से रेयर, फिर डेंसर से रेयर, फिर डेंसर से रेयर, कुछ इस टाइप से चलता रहेगा। उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मिराज को एक प्रॉपर क्लास ले लेंगे इनकी एप्लीकेशंस की, जिसमें डायमंड हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ऑप्टिकल फाइबर आपका बेसिकली जो वाईफाई की तारें लगी होती है घरों पे, वो भी क्या है बेसिकली? ऑप्टिकल फाइबर भी तो इस पे वर्क कर रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं?
किया क्या जाता है ऑप्टिकल फाइबर में, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है उसको लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब लाइट सिग्नल्स जो हम उस वायर में भेज रहे हैं, जो आपके बालों से भी पतली होती है, उसके अंदर भेजा जाता है उसको, किस कैसे, क्रिटिकल एंगल से थोड़े एंगल ज्यादा पे। अब उसमें दो कोटिंग होगी, एक होती है कोर, एक होती है क्लैडिंग। बाहर वाली डेंसर होगी, सॉरी अंदर वाली डेंसर, बाहर वाली रेयर। जैसे उसको अंदर लाइट को पास किया जाता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं उसका, अगली क्लास में वैसे डिस्कस करना है, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। पहले क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट किया। अब लाइट सिग्नल्स को जब हम इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भेजेंगे, तो इसमें क्या होगी बेसिकली, इसमें आपके दो चीजें होती है, एक होता है सबसे अंदर कोर, और बाहर क्या होती है, क्लैडिंग। अब जो कोर है वो कैसा मीडियम है, डेंसर। अब जो क्लैडिंग है वो कैसा है, रेयरर। डेंसर से मैंने रेयरर मीडियम में कोई रे भेज रहा हूं, डेंसर मीडियम में भेजी। अब इसको पहले ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है, कि जैसे ही अंदर जाए, डेंसर मीडियम था, रेयरर मीडियम में जाना था, लेकिन रेयरर मीडियम में जाएगा नहीं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर देगा कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे जो रिसीवर होगा उसको मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसकी कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारे प्रोसेस होता है, उसमें हमने जाना नहीं है। मेन बात यह थी कि यहाँ पे भी क्या चीज हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट का क्यों यूज किया गया है, नॉइज फ्री, कैपेसिटी बहुत हाई है इसकी, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तीसरी और मेन चीज, स्पीड। लाइट की स्पीड आप सबको पता है सबसे ज्यादा है इस ब्रह्मांड में। लाइट से तेज कोई चीज नहीं चल सकती। बात क्लियर है कि नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको समझ आ गया क्या है, हाँ कि ना। बात क्लियर हुई भाई कि नहीं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली हमारा स्फेरिकल लेंस है। इस क्लास में हमने डिस्कस किया किस बात, किस किस चीजों का किया था। एक तो किया था हमने रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन के हमने लॉज पर देख लिए थे कि लॉज कौन किस लॉज पे रिफ्रैक्शन बेस्ड होती है। तीसरी चीज हमने क्या देखी थी, क्रिटिकल एंगल के बारे में देखा, कि मीडियम्स के बारे में पढ़ा कि दो मीडियम होते हैं, डेंसर एंड रेयरर मीडियम। जब भी डेंसर से रेयरर में जाएगी तो उसकी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, जब भी रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी उसकी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। ये चीजें पर पढ़ी थी हमने। फिर हमने क्रिटिकल एंगल देखा कि जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ कोई भी रे आपकी जा रही है तो उसकी जो बेंडिंग है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, और एक एंगल ऐसा भी आएगा जब जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी नॉर्मल के। इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको। फिर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा कि जब भी क्रिटिकल एंगल से, जब भी इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो हमेशा जो रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाहती थी वो उसी मीडियम में, सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज भी बेसिकली आपका रिफ्रैक्शन पे बेस्ड होते हैं, उन पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। फिर उसके बाद हम ह्यूमन आई डिफेक्ट की तरफ बढ़ेंगे और फिर चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है जी।